हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम नाबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि फाइनेंस के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है। हाँ, तो नाबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस के बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर हम नाबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस का सिलेबस देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि सी रमन लूथरा क्लासेस इस एग्जाम को कैसे पढ़ाएगी, कैसे अप्रोच करेगी। ठीक है, हम नोटिफिकेशन की तरफ चल पड़े। और पहली चीज हमें जो दिखी कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो अगस्त एंड या सितंबर की स्टार्टिंग वाले वीक में होगा। तो इसके हिसाब से जो आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है वो 15 अक्टूबर के आसपास हो सकता है। ठीक है बेटा, इस डेट को दिल पे नहीं लेना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 15 अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारी नजर पड़ी फाइनेंस की पोस्ट पे। फाइनेंस के अंदर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 21 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, जो कि कहीं से भी एक छोटा नंबर नहीं है। तो आपको इसके लिए दिल लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये बीच की बातें हम नहीं पढ़ रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन बात पे आते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज आया है हमारे एग्जाम के अंदर। जब हम स्पेशलिस्ट पोस्ट को देखते हैं, जनरल की बात नहीं कर रहे, स्पेशलिस्ट फाइनेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले हमारा जनरल इंग्लिश, जो कि देखा दिखाया है ओके। हमने यहाँ पे ओके लिखा और हम आगे बढ़ पड़े, हम कर लेंगे ये। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने पेपर 2 देखा। ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के। ओहो, ये तो इजी है, ये कर लेंगे हम, ओके। बट जैसे ही हमने नीचे देखा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं नबार्ड के मेंस के एग्जाम के अंदर। इन्होंने बोला हम 6 क्वेश्चन आपको देंगे जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 15 मार्क्स के होंगे और 2 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 10 10 मार्क्स के होंगे। इधर देखते ही हमारी सिट्टी बिट्टी गुल होगी कि हम ये डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या आ सकता है। काफी ज्यादा लोग कह रहे थे कि इस डिस्क्रिप्टिव के काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं बड़े बड़े। बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा क्या बेटा, 10% चांस है कि आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे। जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आने के चांस है वो इस ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में कवर हो जाएंगे। और ये वाले जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आने के चांसेस है मेरे हिसाब से। कम चांसेस है अगर न्यूमेरिकल पूछे। अगर उनको न्यूमेरिकल पूछना है तो बेटा उनको पूरा टेबल बन, न्यूमेरिकल मतलब डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप अकाउंट्स बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। और अगर उनको न्यूमेरिकल देने हैं, उसके 5 6 पार्ट देंगे कि आप एक एक पार्ट का आंसर करो, तो इससे बढ़िया वो ऑब्जेक्टिव में उसको कवर कर लें। तो डिस्क्रिप्टिव में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, ठीक है, प्रैक्टिकल आने के कम चांस है। ऐसे आरबीआई का जो भी एग्जाम हुआ फाइनेंस का, उसके अंदर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आए। चलो सर, हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको टैकल कर लेंगे, हमने सोच लिया टैकल कर लेंगे। आप हमें फाइनेंस का सिलेबस दिखाओ। अब हम फाइनेंस के सिलेबस की तरफ बढ़ पड़े। स्टार्टिंग हुई, जो ये सिलेबस लिख रहा था वो बहुत ही दिल से लिख रहा था बेटा सिलेबस। उसने स्टार्टिंग करी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और बच्चों को उसने क्लियरली बताया आपको क्या क्या पढ़ना है। वेरी गुड। उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अंदर अंदर डिटेल में लिखा कि हम ये पढ़ेंगे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस आपके और भी एग्जाम से ओवरलैप करता है, जैसे कि जो आगे जाके आएंगे भी, एफसीआई हो गया, एनपीएस हो गया, सेबी हो गया। काफी जगह ये आपको हेल्प करेगा। तो हमें समझ में आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखी दिखाई लग रही है और ये हमें बहुत जगह जाके हेल्प करेगी। थोड़ी बहुत चीजें नहीं है बेटा, सेगमेंट रिपोर्टिंग है, इंटरिम रिपोर्टिंग है, थोड़े क्या कहते हैं एनपीएस के बारे में ज्यादा बात है इसके अंदर। हम कहते हैं कि ये वाली चीज को हम मैनेज कर लेंगे। हम आगे बढ़ पड़े, आगे देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इन्होंने फाइनेंस और कॉस्टिंग का मिक्स कर दिया। ये भी आपको काफी जगह देखने को मिलेगा आगे, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देने की राह पे चल पड़े हो। हमने कहा ठीक है, ये वाली चीजें कुछ बातें नहीं, जैसे वैल्यूएशन है फाइनेंस के अंदर ये नहीं था, बट अब बिजनेस वैल्यूएशन है। बट फिर भी इसका कंटेंट इजीली कवर हो सकता है। हमने कहा जिसने भी सिलेबस लिखा है वेरी गुड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने करी, हम नीचे बढ़े कि हाँ हाँ ये हम कर सकते हैं, हमें आगे जाके हेल्प बढ़ेगा। नीचे बात आई, अब ये ऑडिटिंग देख के आप घबरा गए कि ऑडिटिंग तो हमने पढ़ी ही नहीं है, ये हम कैसे कवर करेंगे। बट आप टेंशन मत लो, आपके जो टीचर हैं, आपके जो मास्टर हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने 4 5 साल बेटे ऑडिट ही करी है? तो अब ऑडिटिंग हम ढंग से कवर करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। उसके आपको नोट्स मिलेंगे, उसके आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, डिटेल जैसे लिखना है वो आपको बताया जाएगा। अब हम और नीचे चलते हैं। अब जो सिलेबस लिख रहा है उसको घर जाने की जल्दी थी, 5 बज गए थे। तो उसने उठाया बीबीए का सिलेबस, 3 साल का, और कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके नीचे उसने उठाया बीबीएस का, बीएमएस का पूरे 3 साल का सिलेबस और कॉपी पेस्ट कर दिया। आप अगर इस सिलेबस को देखो बेटे, एक एक टॉपिक,
एक बुक के बराबर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख दिया गया इधर, इनकम टैक्स लिख दिया गया इधर, इसके अंदर बड़ी सारी चीजें ऐसी लिख दी गई जो बेटे पूरी बुक लेके जाती हैं। ऑडिटिंग बेटे यहाँ पे भी ऑडिटिंग लिख दी, मतलब कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे जो बेटे ये टॉपिक नहीं है, पूरी बुक के नाम है। अब इसको हम कवर कैसे करें? हम आपको पूरी बीबीए 3 साल की पढ़ा दें, हम बीएमएस 3 साल की पढ़ते हैं, पेपर तो आते जाते रहेंगे, हम 3 साल पढ़ाई करते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते, आपकी बात समझ में आ रही होगी। सो इसको जो सीए रमन लूथरा क्लासेस इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिटेल लेक्चर्स और नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिटेल नोट्स और एमसीक्यू आपको मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे डिटेल। ऑडिटिंग के डिटेल लेक्चर नोट्स एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। और बीबीए और बीएमएस के आपको सिर्फ एमसीक्यूज मिलेंगे, और वो एमसीक्यूज के अंदर जो आंसर होंगे वो डिटेल्ड होंगे, ताकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो हद तक कवर हो जाए। इस पर्टिकुलर बीबीए के अंदर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो जो इसमें लिखा हुआ है पार्ट, उसका आपको बेसिक्स समझ में आए। वो एमसीक्यू ऐसे ही बनेंगे ताकि आपका सारा सिलेबस बेसिक तरीके से कवर हो जाए। इसके लिए हमने बीबीए और बीएमएस के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को हायर किया है, जो कि अब से बेटे वो एमसीक्यू बनाने में लग पड़ा है। वो एमसीक्यू बनाता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, ठीक है। और हम बाकी के सब्जेक्ट में लग पड़े हैं कि आपको लेक्चर्स देने, आपको डिटेल नोट्स देने, और आपको पढ़ाना, आपकी क्वेरीज लेनी है। सो अपना पढ़ाने का तरीका नाबार्ड का यही रहेगा। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर दो, सर आप हमें अपनी ऐप पे दिखाओ कि ये आपका क्या कहते हैं कोर्स कौन सा है। ठीक है बेटा, ये नाबार्ड ग्रेड फाइनेंस का हमारा कोर्स है। इसको भी हमने बहुत ही नॉमिनल रेट पे स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ 4,000 बेटे। मार्केट में 15,000, मार्केट में 15,000। तो आप 4,000 से नाबार्ड ग्रेड फाइनेंस का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी डिटेल्स जो हमने बोला वो आपको मिल जाएगी। 1 अगस्त से हम इसके लेक्चर्स को और नोट्स को स्टार्ट कर देंगे देने के लिए। आप इसको एनरोल करा लीजिए। जो भी डाउट्स हैं आप मेरी ऐप पे आके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, आज की बात हम खत्म करें, इससे ज्यादा कोई बात है नहीं है। चलो जी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।